नमस्कार, प्रदेश टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा गीते। आज हम आपको बताएंगे इंदौर में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 6 महीनों में लगभग 23,000 लोगों को कुत्तों ने काटा है और बिल्लियाँ भी इसमें पीछे नहीं रही। कुछ 900 से ज़्यादा लोगों को बिल्लियों ने भी काटा है। और आज हम लाल अस्पताल में मौजूद हैं, जहाँ हम लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर क्यों कुत्ते इतने काट रहे हैं और क्या इसका कारण हो सकता है। क्या कैसे काटा, कब काटा कुत्ता? मैं रात के 12 बजे मुझे के आ रहा था और मेरी गली में बहुत कुत्ते हैं। जस्ट निकल रहा जो जैसे ही मुझे चिल्लाया तो मैं गाड़ी से रोकी, काटे लगा और 2 कुत्तों ने काटा मुझे इस पैर। अच्छा, बता सकते कहाँ? देखिए कितना गहरा काटा हुआ है, देखिए। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा नगर निगम से अनुरोध है मेरा कि कुत्तों की टीम लेके आए, जिससे सारे गली मोहल्ले कुत्तों को पकड़ा जाए। और जैसे ये लोग घूम रहे हैं अपनी गली में मोहल्ले में घूम कर रहे हैं तो उनको फालतू कुत्ते ना काटें। अच्छा, अभी तक कितने इंजेक्शन लगवा चुके? ये मेरा पहला इंजेक्शन है और 5 इंजेक्शन मुझे बोले गए। अच्छा, पेपर में भी दिया, समाचार में भी आया। तो ये इनके और लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती पलवा रखे हैं, बोले क्यों मार रहा हूँ उनको, क्यों। पहले दवाई चलती थी, इनको दवाई दे देते थे, 3 ग्राउंड में फेंकवा देते थे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आवारा रोडों पर छोड़ रखे, बच्चों को पकड़ लेते, छोड़ते नहीं हैं, लेडीज़ों को पकड़ लेते, थैली का हाथ में कोई लेके जा रहा है उसको काट खाते हैं। क्या तरीका है? किस एरिया से हैं आप और किस एरिया के? पलासिया में, पलासिया। कितने कुत्ते हैं आपके उस एरिया में? हमारे एरिया में बहुत सारे कुत्ते हैं, अब कोई गिनती तो है नहीं। माला मिल रोड पर कितने कुत्ते पंचे की भैल में, वहाँ से आदमी निकला नहीं कि पीछे लगे नहीं उसको। तो क्या आप मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन? नहीं, इनकी रोकथाम नगर निगम कीजिए, इनकी आवारा कुत्ते जितने भी है ना, इनको खत्म कीजिए। कब काटा आप? मेरे को शनिवार को कितने इंजेक्शन लगेंगे? 4 लग गए। बहुत ज़्यादा काटा है। हाँ, 2 दवा से घुसा देते पहले, देखिए। वो तो मैंने छोड़ा लिया, नहीं तो और ज़्यादा पकड़ लिया। अच्छा, रात के टाइम काटा है या नहीं, दिन में। दिन में? कैसे, क्या हुआ? नहीं, मैं थैली लेके निकल रहा था मुझे, और वो कुतिया जो जानी हुई थी, मतलब बच्चे दिए हुए थे, मेरे को मालूम काट लेगी। मैं एकदम आगे बढ़ा और एकदम पीछे जाके पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? अजय पवार। ठीक है, धन्यवाद। पले भी वो जगह से अपना बांध के रखे, उसको कब्जे में करके रखे, क्योंकि परेशानी लोगों को ज़्यादा होती। काम छोड़ के यहाँ अस्पताल आना पड़ता है, वो परेशानी बहुत होती है। ये जिस कुत्ते ने मुझे काटा है उस कुत्ते ने करीब 10 से 15 लोगों को काट लिया है। वो कब्जे में करके नहीं रखता था, इसलिए मैंने कल उसको बांध के वो दूसरी जगह छोड़ के आया। ज़बरदस्ती बोरे के अंदर घर से फेंक के आया हुआ, क्योंकि 10-15 लोगों को परेशान कर चुकी है। इसलिए मैंने उसको वहाँ से हटाई दिया। कि इसलिए निवेदन है कि नगर निगम से निवेदन है, कुत्तों का कंट्रोल इसलिए करें कि जो पालतू कुत्ते हैं वो तो बांध के रखे ही रखते, बाकी आप कुछ भी इंतजाम करें। कुत्तों का बहुत परेशान है लोग जो यहाँ लाइन लगा के घूम रहे हैं। निवेदन किस एरिया में काटा है आपको? और ये जो आपको काटा है वो पालतू था या वो आवारा कुत्ता? ये वो पालतू कुत्ता ही बनाया था, वो घर में ही रखता था। और वो आवारा कुत्ते को घर में रखा था? घर में रखते थे, वो खिलाता पिलाता था। इसलिए वो जब बोलते थे तो बोले मैं पालतू नहीं हूँ, ऐसा बोलते थे। और किस एरिया की बात कर रहे हैं आप? ये न्यू लक्ष्मी नगर, सिरपुर। अच्छा, 1 मिनट बताएंगे कहाँ काटा है? रात को ही काटा है। अच्छा, रात को ही काटा है? रात को ही काटा है। अभी कितने इंजेक्शन लगे हैं? अभी पहला ही इंजेक्शन लगा है। अच्छा, और क्या परहेज बताया है? अभी तो परहेज कुछ भी नहीं बोला है। अब दवाई लेके ये दवाई लिखी है, दवाई लेके जाना है और दवाई बस। कितने इंजेक्शन लगेंगे? ये भी कुछ भी नहीं बताया अभी। हाँ, 2 ही हाथों में इंजेक्शन लगा दिए। ठीक। ये ठीक। कब काटा? ये बेटा सहमति कैसे काटा? मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, वो सामने कुत्ता बैठा था, लपक के आया और काटता है। किस एरिया में रहते हैं आप? आवारा कुत्ते ने काटा है? आवारा कुत्तों ने। किस एरिया में रहते हैं? मरी माता। अच्छा, बहुत कुत्ते हो रहे हैं उधर? ढेर सारे कुत्ते, वहाँ पर कोई पकड़ने वाले ही नहीं है। आवारा घूम रहे हैं, परेशान हो रहा है हम लोग। कितने इंजेक्शन लग चुके हैं? अभी तो 1 ही लगा है, अब आया दूसरा लगवाने। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कुत्तों पकड़ा तो बस बात खत्म हो जाएगी। कहाँ पर?
हमारा कुत्ते हैं पालतू वाले। काट खाता तो बोल देते भैया हमारा नहीं है ऐसा बोलते हो अच्छा, कहाँ काटा है आपको? अच्छा, फिर बताओ क्या नाम है आपका? तक डॉग बाइट के कितने केस अस्पताल में आ चुके हैं? अभी जनवरी से लेके अभी तक 36,500 केसेस हमारे अस्पताल में रजिस्टर्ड है जो जानवरों से काटे गए मरीज हमारे अस्पताल में आए। सर, कुत्ते या बिल्ली के काटने के तुरंत बाद मरीज को क्या करना चाहिए? कोई भी जानवर जिससे लार टपकती है जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, सुअर, इन लोगों को यदि काटने से इंसान को सबसे पहले तो अपने आसपास के जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ ये इंजेक्शन अवेलेबल रहते हैं, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाना चाहिए और काटने के बाद तुरंत कपड़े धोने के साबुन से अच्छी तरह से 15 मिनट धो लेना चाहिए। और नियरेस्ट हॉस्पिटल में सुविधाएँ उपलब्ध हैं कि इंजेक्शन जाके अपने अस्पताल नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके लगाना चाहिए। सर, रेबीज का खतरा कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? जो भी जानवर जिससे लार टपकती है यदि आपको काटता है या स्क्रैच भी आता है तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगाना चाहिए। वो बचाव, इंजेक्शन ही बचाव है तो आपको इंजेक्शन से परहेज नहीं करना चाहिए, इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह से इंजेक्शन को ज़रूर लगाएं। सर, अगर मरीज देर से आता है तो क्या खतरा बढ़ सकता है? हाँ, क्योंकि काटने से लेके जो सिम्टम आता है उसका इंक्यूबेशन जो पीरियड रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है रेबीज़ का, वो 3 से 7 दिन से लेके 20-20, 21-21 साल रहता है। तो मेरी सलाह तो यही है, जब भी ऐसा हो, ऐसा इंसिडेंस हो तो आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। जी सर। सर, एक आखिरी सवाल, बाइट होने पर कितने इंजेक्शन लगाने चाहिए और इनका अंतराल क्या रहता है? बाइट होने पे 0, 3, 7, 14 और 28 ऐसे 5 इंजेक्शन लगते हैं और वो हाथ में लगाना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी लगाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि वो कमर में न लगाएं, हाथ में डेल्टॉइड रीजन में ही लगवाएं बस। जी सर, आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर आशुतोष शर्मा, लाल अस्पताल, इंदौर। देखिए, जहाँ तक डाक बाइट का सवाल है तो डाक बाइट में हम लोगों की तरफ से वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है और वैसे भी स्वास्थ्य विभाग का सीधा संबंध उपचार से है। तो कुत्तों को जो डॉग बाइट के जो मामले आते हैं उनमें हम लोग टीकाकरण करते हैं और शहर में 28 वैक्सीनेशन केंद्र ज़िले में हम लोगों ने चिन्हित करके रखे, जिसमें से 8 शहरी क्षेत्रों में और 18 ग्रामीण क्षेत्रों में। और डॉग बाइट्स के कुछ थोड़े से इंसिडेंट्स इस मानसून में बढ़ते हैं, उसका रीज़न ये है कि उनका ब्रीडिंग सीजन रहता है, थोड़े से वायलेंट रहते हैं और अदरवाइज़ बाकी ऐसी कोई चिंताजनक चीज़ नहीं है। और लगभग एक एवरेज जो होता है 100 से 150 केसेस पर डे हम लोगों के वहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। और जागरूकता के लिए काफ़ी सारे संगठन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं और नगर निगम अपने स्तर पे जो भी उनका स्टरलाइजेशन के ऑपरेशन है वो कर ही रहा है। और लोगों से भी हम अपील करेंगे कि यदि ऐसा लगे कि कहीं पे वायलेंट डॉग्स है तो उसकी समुचित अधिकारियों को सूचना दें। तो उनका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नज़रबंदी करते हैं, आके छोड़ जाते हैं वापस अपने अपने मोहल्लों में। कई पब्लिक भी है कि जो ऑब्जेक्शन उठाती है पकड़ने पे, तो झगड़े होते हैं आपस में, मगर कुत्ते काटना तो बंद करेंगे ही नहीं, चाहे वो उसका नज़रबंदी कर लो या कुछ भी कर लो। क्योंकि जो मोहल्ले के कुत्ते हैं उनको तो कोई दवाइयाँ लगती नहीं कि उनको इंजेक्शन लगते हो कि भाई उसके मतलब उसकी वजह से मुझे रेबीज नहीं पहले, घर वाले कुत्तों को तो मतलब लगा भी लेते हैं लोग बाग, मगर मोहल्ले के जानवरों को तो कोई लगवाता ही नहीं है ना। एक मोहल्ले में लगभग बहुत सारे कुत्ते होने लगे हैं, तो 15-20 कुत्ते ऐसे ही हर गलियों में कम से कम 10-12 के कुत्ते मिलेंगे गलियों में, जो छोटी छोटी गलियां उनमें भी। ठीक है, परेशान हो रहे हैं लोग ज़रूरत से ज़्यादा। इंदौर में आवारा जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। साल के शुरुआती 6 महीनों में यानी जनवरी से जून के बीच कुत्तों के काटने के 23,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा केस जनवरी के महीने में सामने आए हैं, कुल 4,535 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा फरवरी में 4,333 मामले, मार्च में 4,106 मामले और अप्रैल में 3,897 मामले दर्ज हुए हैं। मई की बात करें तो 8,051 मामले और जून में 8,033 मामले दर्ज हुए हैं। इंदौर में बढ़ती इन घटनाओं ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन जानवरों पर नियंत्रण के लिए कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे या शहरवासी इसी डर में जीते रहेंगे? ऐसे ही जरूरी और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश टुडे के साथ।